राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भावात भावम सिद्धांत की, हाउस टू हाउस रिलेशनशिप इन एस्ट्रोलॉजी। भावात भावम अर्थ को अगर हम समझें तो यह नियम बताता है कि कुंडली का कोई भी भाव अन्य भावों से कैसे जुड़ा हुआ होता है, कैसे एक ही भाव बहुत सारी चीजों की जानकारी दे देता है। फलित ज्योतिष को समझने के लिए भावात भावम को समझना बहुत जरूरी है। भावात भावम का मतलब है भाव से भाव की दूरी, हाउस टू हाउस डिस्टेंस। एक भाव का कुंडली के अन्य भावों से संबंध इस नियम से समझा जाता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, पहले से 12वां भावों का नंबर स्थायी होता है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। भावात भावम बताता है जो भाव का नंबर है उससे उतनी ही दूरी का भाव भी उसी भाव के गुण रखता है। मतलब भावात भावम वाला भाव उच्च स्वय हायर सेल्फ है उस भाव का, जिस भाव का वह भावात भावम है। किसी भाव का जो नंबर है उससे उतनी ही दूरी वाला भाव उसका अगला लेवल या उसकी अगली उसकी प्रगति या उसके एक्सटेंशन, उसके बढ़ाव के बारे में बताता है। पहले भाव का भावत भावम पहला भाव ही होता है, पहले भाव का भावत भावम नहीं है। दूसरे भाव का भावत भावम तीसरा भाव होता है, तीसरा भाव दूसरे से दूसरा होता है। दूसरे से पहला गिनना शुरू करेंगे तो तीसरा भाव दूसरे का दूसरा हुआ। दूसरा भाव होता है खुद से कमाए धन का, धन की बचत का, आपकी वाणी का। और तीसरा भाव होता है आपके हुनर का, साहस पराक्रम मेहनत का, रिस्क लेने की अक्षमता, आपकी संवाद क्षमता, वाक चातुर्य, लिखना बोलना, यह सब तीसरे भाव से देखा जाता है। तो धन कमाने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे वह तीसरा भाव बताता है। तीसरा भाव यह भी बताता है कि जो जमा धन आपके पास है उसको बाजार में लगाकर उसको बढ़ाने की अक्षमता आप में है या नहीं, उतना रिस्क लेने का साहस आप में है या नहीं। दूसरा भाव वाणी है तो आपका वाक्य चातुर्य, कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा लिखने व बोलने की योग्यता तीसरा भाव होता है। इस तरह तीसरा भाव दूसरे भाव का भावात भावम होता है। इसी तरह तीसरे भाव का भावात भावम पंचम भाव होता है। पंचम भाव तीसरे से तीसरा होता है। तीसरा भाव अगर नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, यूट्यूब, टीवी, ऑनलाइन मीडिया है तो पंचम भाव उसका अगला लेवल होता है, वह सिनेमा होता है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी, स्टेज परफॉर्मेंस, डांस, ड्रामा, थिएटर, यह सब पंचम भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव आपकी शारीरिक मेहनत है तो पंचम भाव आपकी बौद्धिक क्षमता होता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, निर्णय लेने की अक्षमता, यह सब पंचम भाव से देखा जाता है। बुद्धि, बुद्धिमत्ता से साहस बढ़ता है। तीसरा भाव साधारण बातचीत यानी कि गॉसिप्स को दिखाता है। पंचम भाव गंभीर चर्चा को दिखाता है, पॉलिटिकल डिस्कशंस, इंटरव्यूज, यह सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। तीसरा भाव ईमेल भेजना, ब्लॉग लिखना, शॉर्ट स्टोरी को दिखाता है तो पंचम भाव स्क्रिप्ट राइटिंग, नॉवल लिखना, इन सब को दिखाता है। चौथे भाव का भावात भावम सातवां भाव होता है। सातवां भाव चौथे से चौथा होता है। चौथा भाव होता है सुख भाव, माता भाव, घर घर की खुशी, आराम के साधन, मानसिक शांति, यह सब चौथे भाव से देखा जाता है। सातवां भाव होता है जीवन साथी का। जीवन साथी जो माँ की तरह ही आराम व खुशी देता है। जीवन साथी अगर अच्छा हो तो मानसिक शांति भी बढ़ती है। चौथा भाव परिवार है तो सातवां भाव शादी के बाद का परिवार है। पांचवें भाव का भावात भावम नवम भाव होता है। नवम भाव पांचवें से पांचवां होता है। पंचम भाव से शिक्षा को देखा जाता है, स्कूल कॉलेज की शिक्षा। वहीं नवम भाव से उच्च शिक्षा, पीजी पीएचडी को देखा जाता है। पांचवा भाव स्कूल कॉलेज होता है तो नवम भाव यूनिवर्सिटी होता है। पांचवें भाव से संतान पक्ष को देखा जाता है, बेटा बेटी। तो नवम भाव से संतान की संतान यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोती को देखा जाता है। पांचवा भाव होता है बुद्धि का, बुद्धिमत्ता का, निर्णय लेने की अक्षमता का। तो नवम भाव होता है अध्यात्म की बुद्धिमत्ता का, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को नवम भाव से देखा जाता है। पांचवा भाव होता है पूर्व जन्म के कर्मों का और नवम भाव होता है पूर्व जन्म के कर्म पर आधारित इस जन्म के भाग्य का। पांचवा भाव आपकी क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, प्रेम संबंध। और नवम भाव होता है डिवाइन लव, भगवान से प्रेम, अध्यात्म से जुड़ने की कला। इस तरह नवम भाव पंचम भाव का भावात भावम होता है। इसी तरह नवम भाव का भावात भावम पंचम भाव होता है। जब आप नवम भाव से गिनना शुरू करेंगे तो पंचम भाव नवम से नवम दिखेगा। नवम भाव होता है भाग्य का, धर्म धार्मिकता का। तो पंचम भाव होता है भाग्य के भाग्य का, भाग्य का मक्खन होता है पंचम भाव। भाग्य से ही आपको अच्छी बुद्धि मिलती है, अच्छी संतान मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है। अगर संतान अच्छे कर्म करने वाली हो तो आप सबसे भाग्यशाली होते हैं। मंत्र, साधना, सिद्धि, इसको भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम और नवम भाव एक दूसरे के पूरक होते हैं। छठे भाव का भावात भावम 11वां भाव होता है। 11वां भाव छठे से छठा होता है। छठा भाव होता है रोजमर्रा के संघर्ष का, शत्रु, ऋण, कर्जे, इनसे जूझने का। 11वां भाव होता है इसी संघर्ष से निकले हुए नेटवर्क सर्कल का, जिससे आप लाभ कमाते हैं। छठा भाव होता है छोटे स्तर की सामाजिक सेवा का। छोटी संस्थाएं, एनजीओ छठे भाव से देखा जाते हैं। इस तरह जो बड़ी संस्थाएं होती हैं जैसे यूएनओ, रेड क्रॉस,
बिग ऑर्गेनाइजेशंस, इनको 11वें भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव का भावात भावम तीसरा भाव होता है। तीसरा भाव 8वें से 8वां होता है। यदि आप 8वें को पहला मानेंगे और वहां से 8 भाव चलेंगे तो तीसरा भाव आ जाएगा। अष्टम भाव से आयु को देखा जाता है। यही विचार तीसरे भाव से भी किया जाता है, क्योंकि तीसरा भाव आपकी आदतें होती हैं और आपकी आदतें ही आपकी आयु को बढ़ाती और घटाती हैं। अष्टम भाव रिसर्च होता है, जिसके लिए जरूरी कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना और बोलना तीसरे भाव से देखा जाता है। आठवां भाव अचानक होने वाली घटनाएं होता है, जैसे सर्जरी। इसी तरह तीसरा भाव उसका हायर सेल्फ होता है, ब्रेन सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, उनके लिए तीसरे भाव को भी देखा जाता है। इसलिए 8वें भाव की चीजों का विचार तीसरे भाव से भी करना चाहिए। दसम भाव का भावात भावम 7वां भाव होता है। 7वां भाव 10वें से 10वां होता है। 10वें भाव से आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, कर्म, कैरियर को देखा जाता है। तो 7वां भाव होता है संबंधों का, साझेदारी का, व्यापार का, यहाँ से मास फेम, बड़ी प्रसिद्धि को भी देखा जाता है। 11वें भाव का भावात भावम 9वां भाव होता है। 9वां भाव 11वें से 11वां होता है। 11वां भाव होता है लाभ का, व्यावसायिक नेटवर्क सर्किल का, मित्रों का। 9वां भाव होता है ऐसे मित्रों का जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं। 9वां भाव होता है पिता और गुरु के मार्गदर्शन का, भाग्य का, और भाग्य से ही आपको अपने हिस्से का लाभ मिलता है। 12वें भाव का भावात भावम 11वां भाव होता है। 11वां भाव 12वें से 12वां होता है। 12वां भाव होता है अलगाव का, दान का, अध्यात्म का, मल्टीनेशनल कंपनीज का। वहीं 11वां भाव बड़ी संस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है, बड़े क्लब, बड़ी सोसाइटी, बड़े स्तर पर दान करना, बड़े स्तर पर लोगों की मदद करना, या 11वें भाव से देखा जाता है। अगर आपका नेटवर्क सर्कल नहीं होगा तो आप आइसोलेशन में ही होंगे। भाव व भावात भावम वाला भाव दोनों का उपयोग किया जाए, दोनों को देखा जाए तो फलित ज्योतिष में बहुत मदद मिलती है। अगर भाव व उसका भावात भावम वाला भाव दोनों अच्छे हैं तो भाव का शुभ फल जरूर मिलता है। यदि भावात भावम वाला भाव कमजोर हो तो शुभता में कमी आ जाती है। इसी तरह भाव अगर अशुभ नजर आ रहा है लेकिन उसके भावात भावम वाले भाव में शुभता है तो भाव की अशुभता भी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि कुंडली में पंचम भाव मजबूत है तो शिक्षा पक्ष अच्छा हुआ, लेकिन यदि पंचम भाव का भावात भावम नवम भाव भी शुभ है तो उच्च शिक्षा प्राप्ति के भी संकेत मिल जाते हैं। अगर भावात भावम वाला भाव यानी कि नवम भाव कमजोर हुआ तो शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं। इस तरह सभी चीजों के लिए भाव के साथ साथ भावात भावम भाव को भी देखना चाहिए। इसके अलावा जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी भावात भावम से देखा जाता है। भावात भावम से आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली से आपके भाई बहन, आपके माता पिता या आपके जीवन साथी, इन सब का जीवन कैसा होगा। उदाहरण के लिए चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है। यदि आपको अपनी माता के जीवन की जानकारी अपनी कुंडली से देखनी है तो आप चौथे भाव को लगन बना लीजिए। जैसे यदि आपका वृष लगन है, पहले भाव में 2 नंबर लिखा है, तो आपके चौथे भाव में 5 नंबर यानी कि सिंह राशि होगी। तो आप अपनी कुंडली को रोटेट करके 5 नंबर यानी सिंह लगन बनाकर माता के जीवन के बारे में जान सकते हैं। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है, तो आपकी माता के भाई बहन का विचार चौथे से तीसरे भाव यानी कि छठे भाव से किया जाएगा। इसलिए मामा मौसी का विचार छठे भाव से किया जाता है। आपकी कुंडली का पहला भाव चौथे भाव से दसम भाव होता है, तो आपकी कुंडली से यदि आपकी माता का कैरियर देखना होगा तो आपके पहले भाव से देखा जाएगा। आपकी कुंडली के दूसरे भाव से माता के लाभ, माता की इनकमिंग वेल्थ के बारे में जान सकते हैं। दूसरा भाव चौथे भाव से 11वां भाव होता है, माता के लाभ को भी दिखाता है। अब मान लीजिए कि आपके 2 छोटे भाई हैं, छोटे भाई का विचार तीसरे भाव से किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों छोटे भाइयों का जीवन एक जैसा होगा, दोनों का विचार तीसरे भाव से ही किया जाएगा। जो पहला छोटा भाई है आपसे उम्र में जस्ट छोटा, उसके लिए तीसरे भाव को लगन बनाएं। जो उम्र में सबसे छोटा है, दूसरे नंबर का भाई है, उसके लिए पंचम भाव को लगन बनाएं, क्योंकि पंचम भाव तीसरे से तीसरा होता है, मतलब छोटे भाई का छोटा भाई पंचम भाव से देखा जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका मेष लगन है और तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है, तो मिथुन लगन बनाया पहले भाई के लिए, और पंचम भाव में क्योंकि सिंह राशि आती है तो छोटे से छोटे भाई के लिए सिंह लगन बनाया जाएगा। आपका पंचम भाव आपकी पहली संतान को भी बताता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके दूसरे नंबर का छोटा भाई और आपका जो पहला बच्चा है उनका जीवन स्वरूप, लाइफ पैटर्न मिलता जुलता हो सकता है। इस तरह आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो महादशा अंतरदशा चल रही है इसका कितना विस्तृत फल हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह या नवम भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा चल रही है, और वो ग्रह यदि मजबूत है, फेवरेबल है, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन इसी दशा में आपके छोटे भाई की शादी भी हो सकती है,
क्योंकि नवम भाव तीसरे भाव से सातवां भाव होता है। इसी दशा में आपके पहले बच्चे की शिक्षा और अच्छी हो सकती है, क्योंकि नवम भाव पंचम भाव से पंचम भाव होता है। इसी दशा में आपकी माता की तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि नवम भाव चतुर्थ भाव से छठा भाव होता है। इसी दशा में आपके बड़े भाई बहन को बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि नवम भाव 11वें से 11वां होता है। इस तरह भावात भावम सिद्धांत आप फलित ज्योतिष में समझ सकते हैं, इसके विस्तृत फल को देख सकते हैं।